हाँ जी, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड से जो चैप्टर नंबर 7 है कपलिंग्स। ठीक है, कपलिंग्स के जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं ये आपको बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, बीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उस पर आधारित होंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन आपको बताना। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को जो 6 चैप्टर इसके हैं वो बता चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा एक फ्लैंज कपलिंग, जो फ्लैंज कपलिंग होती है वो किस तरह की होती है, ठीक है, किसके लिए उपयोग की जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, मतलब कि ऑप्शन ए दिया है गैर समरेख सॉफ्ट, ऑप्शन दिया है ए गैर समरेख सॉफ्ट के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर ऑप्शन बी समरेख सॉफ्ट के लिए उपयोग किया जाता है, या ऑप्शन सी दिया है धीमी गति से घूर्णन छोटे सॉफ्ट के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या होता है, ये जो फ्लैंज कपलिंग होती है ये दो शाफ्ट को एक सीधी रेखा में जोड़ने के लिए काम किया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा समरेख, समरेख शाफ्ट के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समरेख शाफ्ट के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक फ्लैंज कपलिंग सबसे कमजोर हिस्सा होता है, मतलब एक फ्लैंज कपलिंग जो होती है उसका सबसे कमजोर पार्ट कौन सा होता है। नंबर ए फ्लैंज होता है, नंबर 2 कुंजी, या फिर नंबर 3 काबला बुश होता है, या फिर नंबर 4 शाफ्ट होता है। तो उसमें सबसे कमजोर पार्ट जो इसका होता है ऑप्शन नंबर बी कुंजी होता है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं फ्लैंज कपलिंग का जो ड्राइंग दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें जो कुंजी लगी होती है, ठीक है, वो इसका सबसे कमजोर पार्ट होता है कुंजी। तो चलते हैं इसमें अगले क्वेश्चन पर। तो कुंजियाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये लगी हुई हैं। ठीक है, ये साइड व्यू में, और एक ये कुंजी लगी हुई है, और इसमें फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक ये कुंजी है, और एक इसमें यहाँ पर होती है कुंजी, यहाँ पर कुंजी लगाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक मफ कपलिंग, एक मफ कपलिंग किस प्रकार की होती है, एक साधारण प्रकार का कठोर कपलिंग है, या फिर एक साधारण प्रकार का लचीला कपलिंग है, या फिर गैर को प्लेनर शाफ्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरे का आंसर सही हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ये जो होती है एक साधारण प्रकार का कठोर कपलिंग होता है। आप लोग मफ कपलिंग का ड्राइंग देख सकते हैं, ये होता है। ठीक है, ये एक सॉलिड कपलिंग होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कठोर और लचीली कपलिंग के बीच मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, जो कठोर कपलिंग होती है और मतलब कि जो सॉलिड होती है और जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है उनके बीच अंतर क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है कपलिंग बोल्ट की संख्या लचीली कपलिंग में अधिक होती है और कठोर कपलिंग में कम होती है। ठीक है, और ऑप्शन बी दिया करा एक फ्लैंज के कपलिंग बोल्ट के आसपास एक लचीला तत्व डाला जाता है। ठीक है, या ऑप्शन नंबर सी लचीली कपलिंग के मामले में बोल्ट पर एक प्रोजेक्टिव फ्लैंज का लगा होता है, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है जो अंतर होता है, तो इसमें आसपास देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लैंज कपलिंग होती है और जो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल कपलिंग में बोल्ट के आसपास क्या होता है एक लचीला तत्व डाला जाता है। ठीक है, इसको रबड़ बैंड बोलते हैं, रबड़ पड़ी होती है। ठीक है, इसलिए यही अंतर इसमें मेन होता है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक शाफ्ट कपलिंग, एक शाफ्ट कपलिंग क्या करती है, दो शाफ्ट सही संरेख में पकड़ी रहती है, या फिर शाफ्ट की पूरी शक्ति को संचरित करती है, या फिर में कोई प्रक्षेपण भाग नहीं है, इसमें मतलब कोई प्रक्षेपण भाग नहीं, या उपयुक्त में सभी, या इसमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, क्योंकि जो एक कपलिंग होती है, शाफ्ट कपलिंग होती है, ये दो शाफ्ट को आपस में पकड़े भी रहती है, गति का संचरण भी करता है, और इसमें प्रक्षेपण भाग नहीं होता है, और ये तीनों सही हो जाएंगे, इसलिए इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही कर लेंगे, उपयुक्त से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 6, पैरा दो शाफ्ट को पूरी तरह से संरेखित गठबंधन करने के लिए प्रयुक्त कपलिंग है, मतलब दो शाफ्ट को पूरी तरह से जोड़ने के लिए, मान लो एक शाफ्ट ये हो गई, ठीक है, और एक शाफ्ट और बना लेते हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए, ठीक है, गठबंधन करने के लिए सबसे उपयुक्त कपलिंग कौन सी होती है। तो पहला दिया है बुश पिन कपलिंग, या फिर ओल्डहम कपलिंग,
या फिर कठोर फ्लैंज कपलिंग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कठोर फ्लैंज कपलिंग मतलब कि रिजिड फ्लैंज कपलिंग जो होती है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है दो शाफ्ट को संरेखित करने के लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा कपलिंग का उपयोग एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में डैश 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 को संचरित करने के लिए किया जाता है, को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। क्या? गति को, शक्ति को, या फिर ए और बी दोनों, या फिर द्रव्यमान, जड़त्व, आघूर्ण को। तो इसमें क्या होगा? गति और शक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों ये क्या करता है? गति और शक्ति दोनों का संचरण करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्या ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, और उन बच्चों के पास जिनको इस वीडियो की आवश्यकता हो। अदरवाइज शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है अधिक लंबाई के शाफ्ट का उत्पादन किस प्रकार नहीं किया जाता है? ठीक है, किस प्रकार नहीं किया जाता है? परिवहन की कठिनाइयों से, या फिर निर्माण की समस्याओं से, या क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों से, उनसे कोई नहीं। मतलब कि जो अधिक लंबाई के शाफ्ट क्यों नहीं बनाई जाती हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें परिवहन की कठिनाई, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में दिक्कत होगी, बिल्कुल सही है अगर लंबी शाफ्ट होगी। और दूसरा दिया है निर्माण की समस्याएं, बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी, क्योंकि निर्माण की समस्याएं आएंगी अगर कोई बहुत लंबी शाफ्ट बनाना होगा। इसलिए क्या करते हैं? कपलिंग का यूज करके छोटी छोटी शाफ्ट को जोड़कर उसको लंबी शाफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए इसके ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कपलिंग को व्यापक रूप से विभाजित किया जा सकता है। इसमें कठोर कपलिंग में, लचीली कपलिंग में, या सी है ऑप्शन ए और बी दोनों, या फिर फ्लैंज कपलिंग में। तो जो कपलिंग होती है इसको व्यापक रूप से विभाजित किया जाता है। ये दो प्रकार की कपलिंग होती हैं। कौन सी होती हैं? कठोर और लचीली कपलिंग, दो प्रकार की कपलिंग होती हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, दोनों प्रकार की होती हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी वाला, कठोर और, ठीक है, कठोर और लचीली कपलिंग दो प्रकार की कपलिंग होती हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, कह रहा कठोर युगपलिंग शाफ्ट को जोड़ता है। ठीक है, कठोर युगपलिंग शाफ्ट को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? पूर्ण अच्छी संरेखन में, या अपूर्ण अच्छी संरेखन में, या फिर सी ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? जो कठोर कपलिंग होता है, ठीक है, यहाँ पर कपलिंग होगा, कपलिंग होता है वो पूर्ण अच्छी संरेखन में जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? फ्लैंज कपलिंग, मफ कपलिंग और संपीड़न कपलिंग का उदाहरण है। क्या इस कौन सा उदाहरण है? लचीली कपलिंग के हैं, या फिर कठोर कपलिंग के हैं, या फिर पिन कपलिंग के हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब कि जो फ्लैंज कपलिंग है, मफ कपलिंग है और संपीड़न कपलिंग है, ये किसके उदाहरण है, किसके अंतर्गत आते हैं? लचीली कपलिंग के या फिर कठोर कपलिंग के? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कठोर कपलिंग। ठीक है, ये रिजिड कपलिंग के उदाहरण है, रिजिड कपलिंग के अंतर्गत आते हैं ये। क्या? फ्लैंज कपलिंग आता है, मफ कपलिंग आता है और संपीड़न कपलिंग आता है। ये उदाहरण है किसके हैं? कठोर कपलिंग के, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है लचीली कपलिंग का उपयोग शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। किस तरह के शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है पूर्ण अच्छी संयोजन में, या अपूर्ण अच्छी संयोजन में, या फिर दोनों, ए और बी दोनों में, या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी सही हो जाएगा, अपूर्ण अच्छी संयोजन में। जो लचीली कपलिंग होती हैं ये अपूर्ण अच्छी संयोजन में जोड़ने के लिए किया जाता है शाफ्ट को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मफ कपलिंग में खोखले कास्ट आयरन सिलेंडर का आंतरिक व्यास होता है। किस तरह का होता है? ठीक है, यह कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 2 शाफ्ट के बाहरी व्यास से अधिक, या 2 शाफ्ट के बाहरी व्यास से कम, या फिर 2 शाफ्ट के बाहरी व्यास के बराबर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13 का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, बाहरी व्यास के बराबर। ठीक है, जो मफ कपलिंग में खोखले कास्ट आयरन सिलेंडर का आंतरिक व्यास होता है, आंतरिक व्यास होता है वो कितना होता है? 2 शाफ्ट के बाहरी व्यास के बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, मफ या बॉक्स कपलिंग में उपयोग की जाने वाली कुंजी होती है। ये दी है मफ कपलिंग, ठीक है, मफ कपलिंग का जिसका ड्राइंग दिया हुआ है, कह रहा है इसमें मफ या बॉक्स कपलिंग में उपयोग की जाने वाली कुंजी होती है। कौन सी कुंजी होती है, पंख कुंजी होती है, या स्पर्श रेखा कुंजी होती है, या जिब हिट कुंजी होती है, सैडल कुंजी होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो कुंजी है ये जिब हिट कुंजी है, ठीक है, यहाँ पर जिब हेड कुंजी है ये वाली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिब हिट कुंजी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर सही हो जाएगा सी, जिब हिट कुंजी। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, शाफ्ट के सिरों को थोड़ी सी लंबाई में एक दूसरे के चढ़ाव में लिया जाता है, ठीक है। मतलब कि कौन से प्रकार की जो कपलिंग होती है उसमें शाफ्ट की लंबाई में थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सी लंबाई में एक दूसरे के ऊपर चढ़ाव ओवरलैप किया जाता है, कौन सा प्रकार होता है। तो ऑप्शन दिया है ए मफ बॉक्स कपलिंग में, या फिर फ्लेंज कपलिंग में, या ओल्ड हम कपलिंग में, या फिर आधा चढ़ाव मफ कपलिंग में, ठीक है। तो इसके ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है इसमें कौन सा सही होगा। आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। 15 का कौन सा सही है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं 15 का डी वाला सही हो जाएगा, आधा चढ़ाव मफ कपलिंग, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर दिया है, स्लीव या मफ कपलिंग का डिजाइन होता है। स्लीव या मफ कपलिंग का डिजाइन किस तरह का होता है, पतला सिलेंडर होता है, या मोटा सिलेंडर होता है, या ठोस सॉफ्ट होता है, या यहाँ खोखली लिखा होगा, ठीक है, खोखली सॉफ्ट होता है, ठीक है। किस प्रकार का डिजाइन होता है, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खोखली सॉफ्ट, हॉलो सॉफ्ट, ठीक है। स्लीव या मफ कपलिंग का डिजाइन जो होता है वो होता है हॉलो सॉफ्ट की तरह, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, कह रहा है कपलिंग में मफ और फ्लेंज की सामग्री क्या है, ठीक है। कौन से, जैसे जो कपलिंग होता है उसमें जो मफ कपलिंग होती है, फ्लेंज कपलिंग होता है, इसका मटेरियल क्या होता है, ठीक है, इसकी सामग्री कौन सी यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है कास्ट आयरन, फिर एल्युमिनियम, या पीतल, या फिर शीशा। तो 17 का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, कास्ट आयरन, ठीक है। जो कास्ट आयरन होता है वो मफ कपलिंग और फ्लेंज कपलिंग का मटेरियल होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कह रहा है अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग में डैश 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 कुंजी का उपयोग किया जाता है। कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, जिब हिट कुंजी, वर्ग कुंजी, खोखली सैडल कुंजी, या फिर पंख कुंजी। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खोखली सैडल कुंजी। जो अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग होता है इसमें जो कुंजी यूज होती है वो कौन सी होती है, खोखली सैडल कुंजी का यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, कह रहा अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग में शाफ्ट के सिरों डैश 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 लंबाई को एक, यहाँ पर दूसरे होगा, ठीक है, यहाँ पर दूसरे होगा, इस तरह से दूसरे के चढ़ाव में लिया जाता है। कितना चढ़ाव में लिया जाता है, मतलब अर्ध चढ़ाव मफ कपलिंग में शाफ्ट के एक दूसरे की लंबाई में जो चढ़ाव रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 2D के बराबर, 3D के बराबर, या 1.5D के बराबर है, या 0.8D के बराबर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, 0.8D के बराबर। जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ाव रखा जाता है, ठीक है, वो रखा जाता है कितना, को कितना रखा जाता है, 0.8D के बराबर। डी क्या होगा, डी यहाँ पर शाफ्ट का व्यास होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, संरक्षित फ्लेंज कपलिंग में जो स्कंद शोल्डर होते हैं, ठीक है, डेड रेस्ट की ढाल का कार्य करता है, किस का कार्य करता है, ठीक है, कौन सा कार्य करता है, काबला, सिर और ढिबरी का कार्य करता है, या फिर कुंजी, या फिर फ्लेंज, या फिर उक्त में से सभी। तो 20 का आंसर नंबर सही हो जाएगा ए वाला, काबला, सिर और ढिबरी, ठीक है। जो संरक्षित फ्लेंज कपलिंग होती है उसके जो शोल्डर एक काबला, सिर, ढिबरी की ढाल का कार्य करता है, ठीक है। कौन सा ढाल का कार्य करता है, काबला, सिर और ढिबरी, मतलब बोल्ट, हेड और नट्स, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 21 दिया है। कोई क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता रहे हैं ये जो वीडियो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का लास्ट चैप्टर का है वीडियो, मतलब कि ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो और मतलब कि 6 चैप्टर के वीडियो आपको मिल चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो नहीं मिले हैं तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल पे जाएंगे, ठीक है। चैनल आपको पता ही है क्या है, शर्मा एजुकेशन,
शर्मा एजुकेशन पर जाकर आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे। प्ले लिस्ट में आप लोग को दो ड्राइंग की मतलब कि दो ड्राइंग की प्ले लिस्ट मिलेंगी, ठीक है, जिसमें से इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसमें सेकंड लिखा होगा उसमें ये आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। एक फ्लैंज कपलिंग में कुंजी प्रेरित होती है, ठीक है, डैश डैश के आंतरिक पहलू से। किस आंतरिक पहलू से प्रेरित होती है, ठोस शाफ्ट से या फिर सॉकेट से या फिर फ्लैंज से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लैंज से। फ्लैंज से, ठीक है। एक फ्लैंज कपलिंग में कुंजी प्रेरित होती है फ्लैंज के आंतरिक पहलू से, फ्लैंज के आंतरिक पहलू से, यहाँ पर फ्लैंज आ जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। शेयर उनके पास कर देना जिन बच्चों को आवश्यकता हो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है शेयर करने की। धन्यवाद।